कैसे हो दोस्तों। तो आइए फिर से मिलते हैं हमारे चैनल रोमिंग रितेश में। गणपति बापा हमारे वहाँ पे पहुँच गए हैं और हम निकले हैं गणपति बापा के दर्शन के लिए। बड़ौदा के अंदर सूरसागर तालाब के नियर बाई जितने भी लोकेशंस है, आज हम वहाँ पे गणपति दादा जी के दर्शन करेंगे और जितने भी अलग अलग गणपति की स्थापना किए गए लोकेशंस है उनको एक्सप्लोर करेंगे बड़ौदा में। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। कैसे हो दोस्तों। तो आइए फिर से मिलते हैं हमारे चैनल रोमिंग रितेश में। गणपति बापा हमारे वहाँ पे पहुँच गए हैं और हम निकले हैं गणपति बापा के दर्शन के लिए। बड़ौदा के अंदर सूरसागर तालाब के नियर बाई जितने भी लोकेशंस है, आज हम वहाँ पे गणपति दादा जी के दर्शन करेंगे और जितने भी अलग अलग गणपति की स्थापना किए गए लोकेशंस है उनको एक्सप्लोर करेंगे बड़ौदा में। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमारा फर्स्ट लोकेशन है आशीर्वाद गणेश श्रीमंत SVTC ट्रस्ट। समझ में आया क्या? ये जो गणेश जी हमने देखे वो है आशीर्वाद गणेश, जो कि दांडिया बाजार रोड के ऊपर स्थित है। और जो गणपति जी का मंदिर है सिद्धिविनायक गणपति टेम्पल, जो आप मेरे पीछे देख सकते हो, एग्जैक्ट उसके सामने है। तो यहाँ से हमने शुरुआत की अपने सफ़र की। अभी हम गणपति दादा के दर्शन करेंगे सिद्धिविनायक टेम्पल में जाके और आगे बढ़ेंगे। चलिए। तो रात का टाइम है तो दर्शन बंद है, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी मनाही है। तो यहाँ से हम आगे जाएंगे। अभी हमारा नेक्स्ट लोकेशन है श्री प्रकाश युवक मंडल दांडिया बाजार वडोदरा, जो कि हमारे आशीर्वाद गणेश जो लोकेशन थे उसके एग्जैक्ट पास में ही है। लाइन में खड़े हम। फाइनली लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है यहाँ पे। दूर दूर तक लाइनें हैं।
प्रकाश मंदिर के गणेश जी के दर्शन हो गए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। अभी हमारा नेक्स्ट लोकेशन है दांडिया बाजार से आगे जाते हुए माल शिवाजी युवक मंडल, दांडिया बाजार चा राजा। अरे तुम्हाला सनबर्न आवडतं पण आम्हाला आमच्या बापाचं आगमन आवडतं. ओके सो फाइनली बाल शिवाजी गणेश जी के दर्शन के बाद अब हम आगे निकल रहे हैं। अभी हमारा जो दूसरा लोकेशन है वो है रावपुरा रोड। ये था दांडिया बाजार रोड। अभी यहाँ से हम आगे निकलेंगे और रावपुरा रोड की तरफ आगे बढ़ेंगे। और रास्ते में आप देख सकते हो कितना ट्रैफिक है। ये जो रास्ता है वहाँ से हम आगे बढ़ेंगे विवेक इलेक्ट्रिकल से और अब हम निकलेंगे रावपुरा रोड। चलिए मिलते हैं दोस्त। अभी आ गए ब्रह्मपुरी युवक मंडल, मन्नतों का महाराज। सर्वे गणेश भक्तों का हार्दिक स्वागत। आप सभी के सहकार से रावपुरा युवक मंडल खर्चिकर खाजा पिछले 75 सालों से गणेश उत्सव का आयोजन करते हुए इस साल अमृत महोत्सव मना रहा है। ये कौन सा दानव जिसका ध्यान भगवानों से भी ऊंचा है? ये राक्षस शिव जी का नहीं करे जिसका नाम है एक बार जब शिव जी ध्यान में दी तब राहु ने उनके सर पर लगे हुए चंद्र को ग्रहण लगा ली जिसे देख शिव जी बहुत ज्यादा सोचे हुए और उन्होंने अपने नेत्र से गिरती बत्ती भक्ति राहु के पीछे उसे उठाने के लिए दौड़ा। राहु बहुत ज्यादा बढ़ता है और उसने तुरंत ही जाकर शिव जी से माफी मांगी। शिव जी तो है ही भोले भंडारी, उन्होंने तुरंत
की राह को माफ कर दिया। तब कीर्तिमुख ने शिव जी से कहा, हे प्रभु, मैं बहुत भूखा हूँ और मैं किसे खाऊं? तब शिव जी ने कहा कि तुम अपने आप को ही खा जाओ। और कीर्तिमुख ने शिव जी के आदेश का पालन करते हुए अपने आप को ही पूरी तरह से खा लिया। सिर्फ उसका मुख ही शेष रहेगा। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर कीर्तिमुख को वरदान देते हुए कहा कि जिस दरवाजे पर तुम्हारा मुख लगाया जाएगा, वहां की नकारात्मक ऊर्जा को तुम पूरी तरह से खा जाओगे। वहां के द्वेष को, क्रोध को पूरी तरह से तुम खा जाओगे। तब से जिस दरवाजे पर कीर्तिमुख को लगाया जाता है, वहां की नकारात्मक ऊर्जा को, पूरी नजर को कीर्तिमुख पूरी तरीके से खा लेता है। तो बोलो, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यहाँ शिव स्वरूप में विराजमान श्री गणेश जी से प्रार्थना है कि हे विघ्नहर्ता, मेरे देश और मेरे देशवासियों पर बढ़ने वाली हर बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा का नाश टावर रोड पे अब हम आगे बढ़ रहे हैं, रावपुरा रोड से अंदर की ओर। In the mix. In the mix. समझ में आया क्या? जैसे कि दोस्त लोग हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमने ऑलमोस्ट रावपुरा एरिया कवर किया। उसके बाद हम डांडिया बाज़ार वाले एरिया में गए। अभी हम सूरसागर लेक की ओर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग, भक्तजन जुड़ चुके हैं, बहुत सारी भीड़ है, पूरा ट्रैफिक एंड ऑल। बड़ौदा में अगर हम देखें तो यहाँ पे डांडिया बाज़ार रोड, राजमहल रोड, रावपुरा रोड, ये सब रोड पैरेलल में ही है। और उसके वहाँ पे छोटे छोटे पॉकेट्स में लोग इकट्ठे होते हैं, उनके मंडली बनाते हैं और उस मंडली के द्वारा गणपति जी के स्थापना होती है और वहाँ पे दर्शन होते हैं। हम अभी आगे हमारे सूरसागर रोड के
दिशा में जा रहे हैं और यहाँ पे गणपति जी के दर्शन करेंगे। चलिए तो फिर आगे मिलते हैं। In the mix. डे बाई डे भीड़ बढ़ती जा रही है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो नवयुवक मंडल, बहुत सारी भीड़ है यहाँ पे। द्वारकाधीश मंदिर, जय द्वारकाधीश, जय द्वारकाधीश, जय द्वारकाधीश। द्वारकाधीश मंदिर का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। बहुत सारी भीड़, सिक्योरिटी का भी इंतजाम देख सकते हो आप लोग। नवरंग टॉकीज जो एरिया है वहाँ का ये नज़ारा है अभी। फाइनली हमें दर्शन हो गया है। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। मित्रों, मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग प्लान कर रहे हो गणपति देखने के लिए तो ज़रूर से करिए, बट थोड़ा जल्दी आ जाइए, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, अभी 11 साढ़े 11 बजे इतनी भीड़ हो चुकी है, इतना ट्रैफिक जाम है कि इसको मैनेज करना, दर्शन करना सब कुछ मुश्किल हो रहा है। तो उस हिसाब से प्लान करिए, थोड़ा जल्दी आइए ताकि आप अच्छे से दर्शन भी कर सको
अपने प्लान की हिसाब से ज़्यादा गणपति जी को देख सको। चलिए आगे मिलते हैं। ₹10 के पाउच, ₹10 के पास की व्यवस्था है यहाँ पे। भगवान कृष्ण आपके आदेश को पूरी अवंती नगरी में कोई भी शिव की पूजा नहीं कर रहा। अच्छा बहुत प्राचीन समय की बात है। अवंती नगरी में रत्नकर्ण नामक राजा राज्य करते थे। महादेव की विशेष कृपा से यहाँ के लोग सुखी, संपन्न और भक्ति भाव से जीवन व्यतीत करते थे। इसी नगरी में दूषण नामक एक शक्तिशाली राक्षस रहता था, जो ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए रत्नमाल पर्वत पर कठोर तपस्या कर रहा था। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। दूषण, अपनी आंखें खोलो पुत्र। मैं तुम्हारी घोर तपस्या से प्रसन्न हूं। मांगो वत्स, तुम क्या वर चाहते हो? मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि तीनों लोकों में सबसे शक्तिशाली बन जाऊं। पुत्र, मैं तुम्हें वरदान तो दे दूंगा, पर ध्यान रहे, अपने वरदान का दुरुपयोग करके किसी भी भक्त पर अत्याचार मत करना। मैं यहाँ प्रवचन सुनने नहीं आया, आप वरदान देने आए हैं, तो विनाश और दूर गति की चिंता छोड़कर मुझे वरदान दीजिए। तथास्तु। ब्रह्मदेव का वरदान पाकर दूषण और अधिक शक्तिशाली हो गया, अपने आप को भगवान समझने लगा। उसने अवंती नगरी में शिव जी की पूजा पर रोक लगा दी। जो लोग शिव जी की पूजा करते उन्हें वो मृत्यु दंड देता। पूरी अवंती नगरी त्राहिमाम त्राहिमाम की पुकार से गूंज उठी। बंद करो ये शिव पूजा, आज से केवल काल की ही पूजा होगी। जो कोई शिव को पूजेगा उसे हम मृत्यु दंड देंगे। क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो। हम आज से केवल काल की ही पूजा करेंगे, शिव की पूजा नहीं करेंगे प्रभु। क्षमा करो, क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो। पूरी अवंती नगरी ने महादेव की पूजा बंद कर दी, परंतु एक ब्राह्मण परिवार ऐसा था जो महाकाल की भक्ति में लीन रहा। बेटा, शिव भक्ति ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। दूषण कितना भी भयंकर क्यों ना हो, यदि हमारे हृदय में भोलेनाथ का नाम है तो हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। भगवान दूषण, आपके आदेश से पूरी अवंती नगरी में कोई भी शिव की पूजा नहीं कर रहा। अच्छा पर प्रभु, एक ऐसा ब्राह्मण परिवार है जो शिव की पूजा कर रहा है। कौन है वो? हम उसे अभी मृत्यु दंड देंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदेश की अवज्ञा करने की? क्या तुम नहीं जानते कि मैं ही इन तीनों लोगों का काल हूं और तुम मेरी पूजा छोड़कर उस वैरागी शिव की पूजा कर रहे हो? मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को मृत्यु दंड दूंगा। अरे मूर्ख असुर, तो अपनी शक्ति के मद में आकर भूल गया है कि जीवन या मृत्यु देने का अधिकार केवल भगवान के हाथ में होता है, और हमारे भगवान है शिव। अच्छा, अब मैं देखता हूं कि तुम्हारे महादेव इस काल से तुम्हारी रक्षा कैसे करता है। दूषण, तुमने ब्रह्मा जी के वरदान का दुरुपयोग किया है। पुत्र, मैं तुम्हारी श्रद्धा और असीम भक्ति से प्रसन्न हूं।
मांगो, तुम क्या वरदान चाहते हो? भगवान, आपके दर्शन मात्र से ही हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई। परंतु यदि आप कुछ लेना ही चाहते हो तो आप स्वयं अपने अंश स्वरूप में यहाँ विराजमान हो जाइए। तथास्तु। तो इस प्रकार अवंती नगरी में महाकाल की स्थापना हुई और उस समय की अवंती नगरी आज की उज्जैन नगरी कहलाती है। मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अभी सबसे मोस्ट अवेटेड गणपति लोकेशन पे हम जाने वाले हैं। यह है सूरसागर न्याय मंदिर। जो लोकेशन है वहाँ पे राधा कृष्ण के फॉर्म में एक बहुत ही बढ़िया गणेश जी का स्थापन किया है। बहुत सुना हुआ है मैंने इसके बारे में। तो अब हम वहाँ जाएंगे और गणपति जी के दर्शन करेंगे। चलिए। सुमुख विनायक मंडल।
यहाँ पे कि क्या बताए, राधा कृष्ण की फ्रेम के ऊपर ये गणपति जी को बिछाया हुआ है। यहाँ पे सुंदर से झूले झूल रहे हैं हमारे राधा कृष्ण इन द फॉर्म ऑफ गणपति। दोस्तों गणपति जी के झूले को झूला के कितना अच्छा लग रहा है। राधा कृष्ण की जो थीम के ऊपर पूरा बेस था ये, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऑलमोस्ट आज का हमारा सफर हमने पूरा किया। मिलते हैं अगली वीडियो में। चलिए बाय, गणपति बाप्पा मोरिया।